गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तो रिवीजन करते हैं। हम ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास व्हाट आर रिसोर्स, रिसोर्स क्या होते हैं, एंड जो सेकंड पोर्शन है डेवलपमेंट, तो हम पहले फर्स्ट पोर्शन डिफाइन करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स रिसोर्स देश के बहुत ही इकोनॉमिकली एंड कल्चरली भी बहुत ही मूल्यवान होते हैं, वैल्यूबल चीजें होती हैं इकोनॉमिकली। तो हम बात करते हैं रिसोर्स। तो रिसोर्स रिसोर्स क्या होते हैं देखते हैं। तो एवरीथिंग अवेलेबल, जो प्रत्येक जगह पे जो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिसोर्स की बात करते हैं। रिसोर्स संसाधन क्या होते हैं। तो रिसोर्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, प्रोवाइड इट टेक्नोलॉजिकल एसेबल, इकोनॉमिकल फीसिबल एंड कल्चरली एस्केपेबल कैन बी टर्म एज ए रिसोर्स। जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, एवरीथिंग अवेलेबल, हर एक प्रत्येक जगह पे, लेकिन सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमें आवश्यकता है, प्रोवाइड, जो हमें सुलभ होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एसेबल है, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरल एस्केपेबल है। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स तो मींस रिसोर्स 4 टाइप के हैं। सबसे पहले है बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, बायोटिक एबायोटिक, बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, समाप्त होने के आधार पे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे, जो कम्युनिटी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। फिर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट 4 पार्ट है, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व एंड पोटेंशियल। तो ये टाइप ऑफ रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम। तो देखते हैं फर्स्ट टाइप ओरिजिन। ओरिजिन में बायोटिक एंड एबायोटिक। तो हम बात करते हैं बायोटिक एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्स जो लिविंग थिंग्स बायोटिक रिसोर्स होते हैं, एंड एबायोटिक जो रिसोर्स है नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक होते हैं। तो नेक्स्ट जो है एक्सेसिबिलिटी, जो समाप्त होने वाले, एक्सेसिबिलिटी रिसोर्स जो रिन्यूएबल है एंड नॉन रिन्यूएबल। तो नवीकरण संसाधन है, अनवीकरण संसाधन। तो नवीकरण संसाधन की बात करते हैं। तो नवीकरण जो संसाधन है वो रिसोर्स व्हिच कैन बी रिन्यू एंड रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, जो भौतिक है एंड रासायनिक है, मैकेनिकल जो प्रक्रिया है, रिन्यूएबल और जो रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल सोलर है, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो मिनरल्स है, वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जो भौगोलिक प्रक्रिया के द्वारा मिलियन ऑफ ईयर, हजारों लाखों साल में जो बनते हैं। फॉसिल फ्यूल है, एग्जांपल ऑफ सच एज रिसोर्स है, दीज रिसोर्स टेक मिलियन ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो है ओनरशिप। तो हम बात करते हैं ओनरशिप की। ओनरशिप में 4 पार्ट है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स आंसर जैसे काफी चीजें इंडिविजुअल है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो इंडिविजुअल है। उसके बाद है जो कम्युनिटी रिसोर्स, काफी जो है पूरे समुदाय, पूरे गांव की है, सभी की है, पार्क है, गवर्नमेंट स्कूल है, मंदिर है, ऐसे रूरल लैंड है, शमशान घाट है, ये सभी की है, कम्युनिटी की है। फिर नेशनल, जो नेशनल की बात करते हैं, तो जो हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है उसका जो ओशन वाला एरिया है, जो 22.2 न्यूटिकल मील, मीन्स इसको हम कन्वर्ट करेंगे जो किलोमीटर में, ठीक है, 12 न्यूटिकल मील की बात कर रहे हैं, 12 न्यूटिकल मील मीन्स इसको हम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22.2 किलोमीटर आ जाएगा। जो ओशियन से इंडिया की जो बाउंड्री है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, वो इंडिया की, उस कंट्री की होती है नेशनल रिसोर्स। जैसे रोड है, कनाल है, रेलवे है, काफी है, ऐसे है। कंस्ट्रक्शन ऑन द फील्ड ओनर बाय द सम इंडिविजुअल एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्वायर्ड लैंड, जो एक्वायर करती है, ये मतलब पब्लिक के लिए करती है जो भी डेवलपमेंट प्लान होती है। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होता है जो 2000 न्यूटिकल मील, जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स 2000 न्यूटिकल मील जो है, वो कोई भी कंट्री से
मीन्स जो ओशन की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से यूएनओ से परमिशन लेके हम ओशन ओपन ओशन में कोई भी काम कर सकते हैं, मीन्स रिसर्च कर सकते हैं। तो वो किसी भी कंट्री का नहीं, वो एरिया वो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेके काम किया जाता था। तो नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट 4 टाइप है। फर्स्ट टाइप है पोटेंशियल रिसोर्स, जो संभाव्य संसाधन है। तो संभाव्य संसाधन की हम बात करते हैं जो हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे, मींस नॉट इन यूटिलाइज प्रेजेंट में, फ्यूचर में यूज करेंगे। जो काफी चीज जो समाप्त हो जाएगी, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स है, उनका हम फ्यूचर में यूज करेंगे। आज प्रेजेंट में हम नॉन रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं एंड कन्वेंस जो रिसोर्स है उनको यूज कर रहे हैं। राजस्थान गुजरात है, इंडिया पर्टिकुलरली इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट विंड एंड सोलर एनर्जी के है। तो हम डेवलप प्रॉपर्ली ठीक ढंग से इंडिया में इनका विकास नहीं हो पाया, इसलिए हम प्रेजेंट में बहुत ही कम यूज कर रहे हैं। तो डेवलप रिसोर्स, जो डेवलप रिसोर्स है वो डिटरमाइन फॉर द यूटिलाइजेशन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सबसे पहले हम उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा ज्ञात करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे हम। तो टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी, तो रिसोर्स पे डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कितनी है। स्टॉक की बात करते हैं, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल सेटिस्फाई ह्यूमन बेसिक नीड, जो है बीइंग्स एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो ठीक ढंग से नॉट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ढंग से प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो पाई है, इसलिए हम बहुत ही कम यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, वाटर किसका कंपाउंड है? वाटर है टू इम्प्लीएबल गैसेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो हम नाउ हाउ, तो इस कंसिडर एज स्टॉक बाद में यूज करेंगे हम, रिक्वायर होगी जब टेक्निकल जो हमारे ठीक से हम जो प्रौद्योगिकी हो जाएगी। जो रिजर्व की बात करते हैं, रिजर्व वही जो रिवर वाटर है कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोलॉजिकल पावर एंड प्रेजेंटली यूटिलाइज ओनली द लिमिटेड एक्सटेंट। यस, हम सिर्फ कुछ ही पार्ट नदियों का यूज कर रहे हैं वाटर को, टोटली जो है ओशन में जाती है नदियां, वहां साल्टी वाटर को, जो ओशन ऑलरेडी साल्टी है, तो उनको जो एक रिवर्स का वाटर है वो प्योर वाटर है, शुद्ध वाटर है। तो उसका हम ज्यादा विकसित हो जाएगी जब टेक्नोलॉजी ना हो, जब ज्यादा यूज करेंगे उसको। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में इतना ही।